ऐसे कौन सी टॉप 5 उपाय वास्तु के करें कि जिससे आपका वास्तु परफेक्ट हो जाए और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो और पॉजिटिव ऊर्जाएं घर के अंदर विराजमान हो। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त। आज हम चर्चा करेंगे कि टॉप 5 उपाय क्या करें घर के अंदर जिससे आपका वास्तु परफेक्ट हो जाए। सबसे पहला उपाय कि आप अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट को चेक करें कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके कोई गंदगी ना हो, नॉर्थ ईस्ट आपका ऊंचा ना हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई टॉयलेट ना हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई सीढ़ियां ना हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई बड़ा दोष ना हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेप्टिक टैंक भी ना हो। और ये सब क्लियर करने के बाद आप ये करें कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहते हुए पानी का झरना यानी कि वाटर फाउंटेन आप अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर विराजमान करें और अच्छी लाइटिंग का प्रबंध नॉर्थ ईस्ट के अंदर करें, तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्लियर होगा और नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा तो आपके घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। सेकंड उपाय कि आप सबसे पहले अपने घर के साउथ वेस्ट को चेक करें कि आपके घर के साउथ वेस्ट के अंदर कोई नीला कलर ना हो, साउथ वेस्ट के अंदर कोई ग्रीनरी ना हो, साउथ वेस्ट आपका डाउन ना हो, साउथ वेस्ट के अंदर कोई सेप्टिक टैंक ना हो, साउथ वेस्ट के अंदर कोई बोरवेल ना हो, साउथ वेस्ट के अंदर कोई गड्ढा ना हो और साउथ वेस्ट के अंदर कोई डाउन लेवल ना हो, छत के ऊपर भी आपका साउथ वेस्ट डाउन ना हो। ये सब क्लियर करने के बाद जब आपको समझ आ जाए कि इनमें से कोई भी दोष आपके साउथ वेस्ट में नहीं है, तो साउथ वेस्ट क्योंकि अर्थ एलिमेंट का जोन है तो वहां आप येलो कलर करें, साउथ वेस्ट के अंदर येलो कलर करें। अगर येलो कलर वहां नहीं है तो येलो कलर का एक बड़ा सा फैब्रिक वहां लगा दें, बहुत बड़ा सा कोई कपड़ा साउथ वेस्ट के अंदर रख दें या दीवार पे कहीं टांग दें और वहां कहीं ऊंचे और बड़े पहाड़ की फोटो भी आप साउथ वेस्ट के अंदर लगा सकते। तीसरा उपाय यह है कि आप अपने घर के सेंटर को चेक करें। जी हाँ, सेंटर पॉइंट मतलब ह्यूमन बॉडी का नाभि स्थल, आपका ब्रह्म स्थान। तो अगर आपके घर के ब्रह्म स्थान के अंदर सेंटर में कोई दोष है यानी कि सेंटर में कोई पिलर है, सेंटर आपका ब्रह्म स्थान आपका डाउन है, ब्रह्म स्थान आपका ऊंचा है, तो उन सब को क्लियर करने के बाद आप सेंटर पॉइंट में भी आप एक सर्कल बना लें और सर्कल बना के कोशिश करें कि उसको खाली रखें और वहां कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी भारी प्रोडक्ट, कोई भी फर्नीचर वहां ना हो। ये आप ध्यान रखें और वहां भी आप येलो कलर का एक चौकोर बना के छोड़ सकते हैं। इसके अलावा चौथा उपाय यह है कि आप अपने घर की जो लाइटिंग है वो परफेक्ट कर लें। सुपर वाइट लाइट आप ध्यान रखें, जो सुपर वाइट लाइट है वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है, वो आपके मूड को स्विंग कर रही है, वो आपको टेंशन दे रही है, वो आपको थॉट प्रोसेस को वीक कर रही है, वो आपको सेंसिटिव बनाती है, वो आपको चिड़चिड़ा बनाती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सुपर वाइट लाइट हटा के नेचुरल वाइट या वार्म वाइट लाइट का पूरे घर के अंदर अरेंजमेंट करना है। तो आप अगर वाइट लाइट हटा के और आप वार्म वाइट या नेचुरल वाइट लाइट का अरेंजमेंट करेंगे तो आपके घर का ऑरा और एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी। पांचवा उपाय कि आप अपने घर के अंदर ये चेक करें कि कहीं बहुत ज्यादा सामान आपके घर के अंदर भरा हुआ तो नहीं है। कई लोग घर को फर्नीचर की दुकान बना के रखते हैं, कई लोग बहुत सारी चीजें घर के अंदर रखते हैं, बहुत सारा सामान रखते हैं, कोई चीजें फेंकते ही नहीं है, शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप घर से छटनी करनी शुरू कर दें। बिना ताले की चाबियां, बिना चाबी के ताले, फालतू जूते चप्पल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़े, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूटे फूटे खिलौने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्नीचर, तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे घर में नहीं होनी चाहिए वो घर में से तुरंत बाहर करके घर को क्लीन करें, घर को साफ करें, फालतू गंदगी को, फालतू चीजों को हटाएं। आप महसूस करेंगे कि ये 5 उपाय करके आप अपनी लाइफ में
चेंज ला सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपने घर के वास्तु को, अपने घर के ऑरा को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर लाइफ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आप फॉलो करें। हमारे वैल्यूएबल्स और आपकी जानकारी भरी वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करें कि जिससे आपका लक और अच्छे से काम करे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी के टॉप 5 उपाय करके हम जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक अंक शास्त्र है। अंक शास्त्र के हिसाब से अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कुछ उपाय करना, कुछ रेमेडी करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आपकी प्रोस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं, आपके नेम फेम को बेहतर कर सकते हैं, आपके बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं और आपके काम धंधे के अंदर बरकत कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। जी हाँ, तो आज हम टॉप 5 रेमेडीज की चर्चा करेंगे। सबसे पहली रेमेडी न्यूमरोलॉजी की कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपका नेम है वो परफेक्ट नंबर पे आना चाहिए। जी हाँ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका डेस्टिनी नंबर है, दोनों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपका नेम है वो उसकी जो स्पेलिंग है वो एकदम से आपके फेवरेबल नंबर पे आना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, उनसे आप सिटिंग अरेंजमेंट करके, उनसे मीटिंग अरेंजमेंट करके सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपका जो नेम है आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फेवरेबल है भी या नहीं है और कैसे उसको फेवरेबल कर सकते हैं, किन नंबरों पे लाके उनको फेवरेबल कर सकते हैं, ये आप जरूर तय करें। दूसरा उपाय कि आपका जो घड़ी है, जो आप घड़ी हाथ में पहनते हैं, तो आपका जो घड़ी है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कौन से मेटल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सिल्वर मेटल की रिक्वायरमेंट है तो आप सिल्वर चेन की घड़ी पहने। अगर आपको गोल्डन मेटल की रिक्वायरमेंट है तो आपको गोल्डन मेटल की घड़ी पहने। देखिए, घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मेटल्स हैं वो आपकी लाइफ में और ज्यादा प्रोस्पेरिटी और ज्यादा बेटरमेंट लाने का काम करते हैं, क्योंकि मेटल से आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो बढ़ जाता है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी से कंसल्ट भी नहीं करना चाहते हैं, आप किसी से इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं और आप जीवन में कुछ बहुत अच्छी बेटरमेंट चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको गोल्डन और सिल्वर दोनों मिक्स मेटल की चेन की घड़ी पहननी चाहिए। अगर आप मिक्स मेटल की चेन की घड़ी पहनेंगे तो आपकी लाइफ में और ज्यादा बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएगी। थर्ड उपाय यह है कि आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। जैसे जैसे आप गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे आपका बुध स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। बुध अगर आपको स्ट्रोंग होगा तो आपको डिप्रेशन में कभी नहीं जाने देगा, आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा, आप गलत कार्यों में जाने से बचेंगे, भगवान शिव की आपके अंदर कृपा आनी शुरू हो जाएगी, गौ माता की कृपा आपके अंदर शुरू हो जाएगी, पंच तत्व का आपके शरीर के अंदर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपके सातों चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का फ्लो चलने लग जाएगा। देखो, गाय का जो रूप है हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है। तो जैसे जैसे आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गाय की बॉडी के ऊपर आप ऐसे ऐसे हाथ रब करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर आप महसूस करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो लगातार बढ़ रहा है और नेगेटिव एनर्जी का फ्लो कम हो रहा है। इसको आप महसूस भी कर सकते हैं। जिन लोगों का हाई बीपी रहता है वो आप महसूस करेंगे कि जब आप गाय को हरा चारा खिलाने जाएंगे तो 5 मिनट आप गाय की पीठ पे ऐसे ऐसे हाथ फेरेंगे, तो उसके बाद जब आप वहां से निकलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो बीपी है वो कम हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, आपके माइंड की नेगेटिविटी कम हो रही है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आपका काम करने का जज्बा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। तो आप ये तीसरा उपाय जरूर करें। चौथा उपाय न्यूमरोलॉजी के अंदर कि आपका जो मोबाइल नंबर है
वो आपके फेवरेबल नंबर पे जरूर होना चाहिए, कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से के अकॉर्डिंग आपके फेवरेबल नंबर पे जरूर आना चाहिए। तो मोबाइल नंबर भी आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, जो भी आपके संपर्क में हो, जिनको भी आप अच्छा समझते हो, जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो, न्यूमरोलॉजी में जिनकी महारत हासिल हो। मतलब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपको दांत का दर्द है तो आप किसी नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं जाते, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको पेट दर्द है तो आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप सीधा पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको हार्ट का इशू है तो आप सीधा हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि नॉर्मल गली के नुक्कड़ पे बैठने वाले किसी डॉक्टर के यहाँ जाके आप कंसल्ट नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से ही संपर्क करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसके अलावा पांचवा उपाय हम क्या करें कि आपका जो हाउस नंबर है और आपका जो गाड़ी नंबर है, आपका जो गाड़ी का कलर है जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो तीनों चीजें आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फेवरेबल होनी चाहिए। जी हाँ, दोबारा बताता हूं, आपका गाड़ी नंबर, आपका हाउस नंबर और आपका जो गाड़ी का कलर है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर फेवरेबल होंगे तो अच्छे चांस बन जाएंगे कि आप जीवन में अधिक सफलता हासिल कर पाएंगे। तो आप ये 5 उपाय अगर करेंगे तो मेरा ये मानना है, मेरे 15 साल का लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि अगर ये 5 उपाय आप करेंगे तो आप जीवन में बेटरमेंट हासिल करेंगे, बेहतरी हासिल करेंगे और अपनी लाइफ को आप ऊपर लेके जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।